जयपुर के राजा की पुत्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा पूजा में ही मग्न रहती। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया यह बताओ तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। पुत्री ने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है, तो क्या आप मुझे मदन मोहन जी दे सकते हैं? मैं इनकी सेवा पूजा अपनी ससुराल में करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर राजा रोने लगा और अपनी पुत्री के चरणों में सर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर यह मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेकर आया हूँ, तू जो मांगेगी सो दे दूंगा, पर मदन मोहन जी को नहीं दूंगा। पुत्री बोली, पिताजी आपके पास गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी तो हैं, एक ठाकुर जी मुझको दे दो। पर राजा ने अपनी पुत्री की बात नहीं सुनी और पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो मदन मोहन जी ही चाहिए, नहीं तो मैं विदा नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, पुत्री इतना कह रही है तो आप दे दीजिए ना। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। राजा बोला, अच्छा पुत्री एक काम करते हैं, मैं तेरी आंख पर पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वह मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं यह मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी ही तेरे संग जाना चाहते हैं। तो राजकुमारी बोली, ठीक है। राजा ने कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी जैसे 6 स्वरूप बनवाए और सभी का एक जैसा श्रृंगार किया। पुत्री की आंख पर पट्टी बांधी और कहा कि अगर तू असली मदन मोहन जी पहचान लेगी तो मैं ठाकुर जी को तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वह कांपने लगी, घबराने लगी। वह रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, हे नाथ, अगर कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राणी ही निकल जाएंगे। विदा होना तो बहुत दूर की बात है। इस बात को सुनकर आधी रात में मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर बोले, तू चिंता मत कर, तेरो ही मन ना है मोए ले जावे को, मेरो भी मन है तेरे संग जावे को। ठाकुर जी बोले, मैं एक काम करूंगा, जैसे ही तू मेरे स्वरूप को हाथ लगाएगी और मेरे हाथों को स्पर्श करेगी तो मैं अपनी कन्नी उंगली हिला दूंगा, तो समझ जाना यही असली मदन मोहन का स्वरूप है। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गई, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है? तो पिताजी बोले, बिटिया तू भी क्या याद रखेगी, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से हैं। पुत्री की आंख पर पट्टी बांधी गई और कहा, जाओ और ढूंढ लो असली मदन मोहन जी को। उसने जाकर के जैसे ही सभी स्वरूपों को स्पर्श करना प्रारंभ किया, 1 से लेकर 4 स्वरूप को स्पर्श करने के बाद पुत्री ने चारों को असली होने से मना कर दिया और जैसे ही 5वें ठाकुर के स्वरूप को स्पर्श किया और हाथों की